हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक और अच्छी तरीके से होंगे। आई वेलकम यू ऑल विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका दोस्त हामिर अब्दुल्ला और स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लेक्चर नंबर 3, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलो बच्चों, पहले हम क्विक एक रिकैप करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने अभी तक क्या पढ़ा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेक्चर नंबर 3 मैं पहले भी बोल चुका हूं, इसमें सब सीबीएसई एंड एनसीईआरटी सब इसमें क्लियर होगा इंशाल्लाह। चलो तो पिछले लेक्चर नंबर 2 का मैं रिवाइज करता हूँ। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था मिरर किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वहां तक हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में। आपने अगर नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में हम देखिएगा, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा आप क्या यूनिवर्स ऑफ एमएलटी, यूनिवर्स ऑफ एमएलटी, यूनिवर्स ऑफ एमएलटी नाम करके वहां पे आ जाएगा एक प्लेलिस्ट। तो उसमें आ जाएगा ये लेक्चर नंबर 2। वहां पे रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वहां पे, और हमने पढ़ा मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, ये कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। आज हमें क्या पढ़ना है इंशाल्लाह रहमान। आज हम पढ़ेंगे इमेज किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, और क्या पढ़ेंगे इमेज के टाइप्स क्या है जो आपको याद रखने हैं। रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज किसे कहते हैं, या क्या बोलते हैं इसको, रियल इमेज किसे कहते हैं, इन्वर्टेड इमेज किसे कहते हैं, या इरेक्ट इमेज, और एक वर्ड है इरेक्ट इमेज, वो किसे कहते हैं, उसमें हम जानेंगे। और एक चीज पढ़ेंगे जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है, इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, वो भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इस लेक्चर में कवर होगा वो प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाता है। और इंशाल्लाह रहमान यूजेस ऑफ मिरर, या यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, या तो मैं इसमें कवर करूंगा, या तो मैं वो एज ए पीडीएफ जो है वहां पे कवर करूंगा। वो छोटे छोटे पॉइंट्स है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में कि आप क्वेश्चन आ जाता है, आप यूजेस ऑफ प्लेन मिरर लिख लीजिए। वो मैं इंशाल्लाह यहाँ पिन करके दे दूंगा वीडियो में, या मैं खुद पढ़ाऊंगा। वो कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, अगर आप खुद भी पढ़ सकते हो वो तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर। देखो चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं हम। आई वेलकम यू ऑल विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो भाई, हमें पढ़ना है पहले ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और इमेज किसे कहते हैं। मैं बिल्कुल बिगिनिंग से आपको पढ़ाऊंगा ये क्या होता है। कभी आप देखो फिजिक्स में वो बोलेगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, बताओ इमेज कहाँ बनेगी। यहाँ ये पॉइंट्स आ जाएंगे आपको, तो लेकिन आपको ध्यान रखना है ये इमेज किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। देखो भाई, मैंने पहले भी शायद पढ़ाया है पहले लेक्चर में। ऑब्जेक्ट कहते हैं उस चीज को जो प्रोड्यूस करे, क्या प्रोड्यूसेस लाइट, जो हमें लाइट दे, उसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसमें फिर दो टाइप से पॉइंट ऑब्जेक्ट, वो छोटा सा या एनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट, बड़ा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के दो टाइप से, पॉइंट साइज्ड या एनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट। ये इसको पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हुआ छोटा ऑब्जेक्ट, ये बड़ा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं जो प्रोड्यूस करे लाइट, चाहे वो ल्यूमिनस हो या नॉन ल्यूमिनस हो, चाहे उसकी खुद की लाइट हो या ना हो। अगर उसकी खुद की लाइट हो तो ल्यूमिनस कहेंगे, नहीं होगी तो नॉन ल्यूमिनस कहेंगे। ठीक है, हाँ, उसको हम बोलेंगे क्या, ऑब्जेक्ट। अब देखो इमेज किसे कहते हैं। आपने देखो, मैं सिंपल भाषा में देखता हूँ। आप सुबह जब उठते हो,
नहा धो के या जब वॉशरूम में जाते हो आप, वहां पे आप आईना लगा के देखती हो। हाँ, आईना आईना होता है आगे, आप खुद को देखती हो। खुद की जो यहाँ पे बन आप मानो आपका नाम क्या है, कोई भी ए, आप यहाँ पे बैठे हो, आप यहाँ पे खुद की जो है तस्वीर देखती हो, खुद की तस्वीर देखती हो, ठीक है। आप यहाँ पे खुद की तस्वीर खुद को आईने में देखते हो। वो आईने में क्या होता है, वो ही असल में इमेज होती है। अब हम बोलेंगे वो इमेज, हमने बोला जो आईने में दिखाई देता है वही इमेज होती है। अब हम बोलेंगे उसको कैसे कैसे हम डिफाइन करेंगे, कुछ वो इमेज क्या होती है। देखो सिंपल तरीके में, जो ऑब्जेक्ट होता है, इमेज कैसे बनती है। ये हमारा मिरर होता है, प्लेन मिरर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पॉलिश्ड सरफेस, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ऑब्जेक्ट से जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब लाइट जाएगी, पहले लाइट आएगी किसी भी जो है सन से या किसी सोर्स से लाइट हमारे ऊपर पड़ेगी। जैसे सुबह हम गए तो है सन की जो है या धूप निकली हुई होती है, तो वहां से लाइट आके हमारे बॉडी पे क्या हो टकरा जाती है, रिफ्लेक्ट होके फिर कहाँ जाती है, आईने में। दैट मीन्स देखो जब सन से आई लाइट, ठीक है, हमारे ऊपर पड़ी, ये मानो मेरा नाम है हामिद, मेरे ऊपर पड़ी, ठीक है। सन से लाइट आई, डायरेक्ट कहां पे पड़ी, मेरे ऊपर। अब मैं किस में देख रहा हूं, आईने में देख रहा हूं। मेरी जो है लाइट जो आई सन से रिफ्लेक्ट होके कहां गई, मिरर में। इसीलिए तो यहां पे इमेज बनी ना। देखो अगर सन भी है, ऑब्जेक्ट को मैं गायब करूं, सन भी है, इमेज के ऑब्जेक्ट को मैं गायब करूं, आईने के सामने मैं खुद को ना रखूं या किसी चीज को ना रखूं, वहां पे कोई इमेज बनेगी, नहीं बनेगी। दैट मीन्स जब तक ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आईने के सामने ना हो तब तक यहाँ पे इमेज नहीं बनेगी। लाइट अगर मौजूद हो तब भी इमेज नहीं बनेगी। ये किस वजह से बनेगी, जब यहां से ऑब्जेक्ट है, यहां से जब सन से आएगी लाइट, इस पे पड़ेगी और जाएगी कहां, आफ्टर रिफ्लेक्शन किस पे, आईने पे जाएगी। यही मेरी रिफ्लेक्शन क्या है, मेरी रिफ्लेक्शन मेरे जो है बदन, मेरे बॉडी की जो है रिफ्लेक्शन वो किस पे जाएगी, आईने पे, मिरर पे जाएगी। उसको हम बोलेंगे क्या, इमेज बोलेंगे। हाँ, यहाँ पे मैं खुद, यहाँ पे फिर इस इमेज पे मेरी बॉडी का जो है फ्रेमवर्क सारा आ जाएगा, ठीक है। गोया मैंने क्या बोला, मैं फिर से एक बार बताता हूं। मैं कह रहा हूं जब जो है सन से लाइट आ रही है, ठीक है, सन से जब लाइट आई तो ऑब्जेक्ट मैं हूं, मेरे पे पड़ी, आफ्टर जब लाइट मेरे ऊपर पड़ी, आफ्टर रिफ्लेक्शन, मेरे पे लाइट पड़ने के बाद वो क्या, मैंने पहले ही बोला था कोई चीज देखने के लिए क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। जब सन से लाइट आई, पड़ी किस पे, मेरी बॉडी पे, फिर मेरी बॉडी पे जो लाइट आई वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगी, मिरर पे जाएगी। वो दैट मीन्स यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके मिरर पे जब जाएगी वो बनाएगी क्या, इमेज। समझ में आया। दैट मीन्स ये जो है ये हकीकत नहीं होती है, ये ऑप्टिकल क्या होता है, अपीयरेंस। दैट मीन्स जो आईने में खुद को देखता हूं वो क्या होती है, मेरी बॉडी की रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन जो आईने पे पड़ी उसको क्या बोलते हैं, इमेज। ये समझ में आया। मैंने बोला ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं उस चीज को जो लाइट प्रोड्यूस करे। अब लाइट किसी ने सन ने प्रोड्यूस की या किसी और ने बल्ब जो है उसने प्रोड्यूस करी, मुख्तलिफ तरीके से लाइट आ रही है। जब लाइट आ रही मेरे पे पड़ी, मेरी रिफ्लेक्शन जब किस पे बनी, मिरर पे बनी, मेरी रिफ्लेक्शन जब मिरर पे बनी वहां पे क्या बना, वहां पे मेरी बॉडी का फ्रेमवर्क बना। दैट मीन्स दैट इज इमेज। दैट मीन्स अगर मुझे बोलना होगा इमेज किसे कहते हैं तो क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा इमेज कहते हैं जो मेरी बॉडी की जो रिफ्लेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट, मेरी बॉडी की छोड़ो, किसी भी ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन जब मिरर पे बनेगी उसको क्या कहते हैं, उसको इमेज कहते हैं। समझ में आया ये पॉइंट। हाँ, क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्ट और इमेज। समझ में आया ये पॉइंट। अब हम देखेंगे इमेज जो है, इमेज के दो टाइप्स है, इमेज के दो टाइप्स है। इमेज के कितने टाइप्स है, दो टाइप्स। क्या मानो इमेज दो तरीके के, दो टाइप्स के आपको पढ़ने हैं, याद रखने, जो आपके फिजिक्स में आएंगे। एक तो आएगा रियल एंड इन्वर्टेड। यहां मैं लिखूंगा इमेज जो है, इमेज दो तरह की, दो टाइप्स के आपको पढ़ने। एक तो रियल एंड इन्वर्टेड, और दूसरा आएगा क्या, इरेक्ट। क्या आएगा, इरेक्ट इमेज, या नॉन रियल या अनरियल कहूंगा मैं, अनरियल। ये रियल नहीं होगी, अनरियल और इरेक्ट इमेज। देखो पहले मैं बताता हूं, ऑब्जेक्ट को हम जब डिनोट करेंगे
यहाँ पे मानो जो हम आगे केसेस पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, जो आपके एग्जाम में आते हैं सीबीएसई बोर्ड में भी और एनसीईआरटी बोर्ड में भी, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यहाँ कहीं जगह 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है, अगर हमने मानो किसी जगह यहाँ पे मानो ए पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा, बता इसकी अगर आगे रखा हुआ कनकेव मिरर, बताओ उसकी इमेज कहाँ बनेगी। ये केसेस, यहाँ बी पे रखा हमने, फोकस पे रखा या कुछ, या आगे हम पढ़ेंगे को उसमें आपको क्या रखना है यार, या तो रियल बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी, या बनेगी इरेक्ट या क्या बनेगी रियल। ये हमेशा याद रखना, जो रियल इमेज होती है वो हमेशा होती है क्या, इन्वर्टेड। जो इरेक्ट होती है वो क्या होती है, अनरियल। समझ में आया? हाँ भाई देखो, जो रियल, देखो ऑब्जेक्ट को हम डिनोट कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जब इसकी इमेज ऐसे बनेगी, कैसे, और ये डॉटेड होती है, इसकी इमेज ऐसी बनेगी, इसको बोलेंगे इन्वर्टेड। देखो इसका सर ऊपर था, इसका हेड कहां है, नीचे, उल्टा। दैट मीन्स अगर ये इमेज ऑब्जेक्ट ऐसे है, कैसे, ऐसे है, देखो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है, अगर इसकी इमेज ऐसे बनेगी, गो दैट मीन्स ये क्या है, ये इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड। अब दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे होगा और इमेज भी कैसे आएगी, ऐसे ही इमेज आएगी, इसका सर ऊपर है, इसका भी सर ऊपर है, गो दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट ऐसे होगा, इमेज ऐसे होगी, गो दैट मीन्स उसको हम बोलेंगे क्या, इरेक्ट इमेज। बेटा समझ में आया? अब एग्जांपल इसकी देखो, मैंने परसों भी बोला था, आप चम्मच ले लो, चम्मच का जो बैक साइड है अगर उस पर आप देखोगे खुद को तो हमारी तस्वीर उल्टी आती है। दैट मीन्स उसको क्या कहेंगे, वो है रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ, और दूसरा क्या है, दूसरा है इरेक्ट। जब हम आईने के सामने आगे खड़ा होते हैं तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है हाँ हमारा सर ऊपर है, वहां भी इमेज वैसी आती है, उल्टी इमेज नहीं आती। अब वो और एक चीज है, हम जब राइट हैंड उठाएंगे ऊपर, वहां पे लगता है लेफ्ट, वो लेटरल इन्वर्जन की वजह से है, वो हम आगे पढ़ेंगे। वो भी आता है, शायद 2 मार्क्स का आता है कभी कभी, बता फेनोमेना लेटरल इन्वर्जन किसे कहते हैं। या अगर हम मिरर के सामने खड़ा होते हैं तो हम राइट साइड राइट जो हैंड है वो हम अप करते हैं, बता जो मिरर में लेफ्ट साइड, मिरर में क्या दिखता है, मिरर में दिखता है कि आपने लेफ्ट साइड उठाया, लेफ्ट हैंड उठाया। अब उस फेनोमेना को क्या कहते हैं, ऐसे भी आता है क्वेश्चन, वो हम आगे देखेंगे। कोई क्वेश्चन इंशाअल्लाह जब हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन इंशाअल्लाह कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा इंशाअल्लाह। जब हम कंप्लीट करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लास्ट में मैं क्या बोलूंगा, क्या दिखाऊंगा, लास्ट में हम एक चीज करेंगे। एक तो लास्ट में जितने भी फार्मूला है फिजिक्स के, जो इस चैप्टर के फार्मूला जो है F=r/2 या F=c=2f, या है 1 या मिरर फार्मूला 1/f F=1/b+1/u, या ये आएगा, या मैग्निफिकेशन इज H'/H, या ये आएगा, या मैग्निफिकेशन इज H'/H -v/u। ये सारे जो आपको मैं बारी बारी एक एक चीज दिखाऊंगा आगे, वो मैं सारा जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस पे जो है न्यूमेरिकल शीट में दिखाऊंगा, लास्ट पे न्यूमेरिकल हम एक जगह लिखेंगे लास्ट में सारे। और एक चीज जब हम कभी भी जो न्यूमेरिकल, फॉर एग्जांपल पहला न्यूमेरिकल जो आता है उस पे हम क्वेश्चन करेंगे F=r/2, ये क्या होता है, ये क्या होता है। इस पे में जब एक एक न्यूमेरिकल आएगा, जहां भी आएगा उस पे ये फार्मूला आएगी, उस पे हम न्यूमेरिकल करते रहेंगे, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी उठाऊंगा मैं, सीबीएसई के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अच्छे से, तो वो क्वेश्चन करेंगे, तब जाके आपको इस चैप्टर पे अच्छा होल्ड होगा। देखो मैंने क्या बोला, फिर से मैं आता हूं अपने टॉपिक पे, इमेज और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज किसे कहते हैं मैंने बोला, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट वो चीज होता है, समझने की बात, देखो अगर आप समझोगे ना खुद लिख पाओगे, मुझे पता है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, उस चीज को कहते हैं। फिर मैंने देखो, जब मैं क्लास में था ना, जब मैं पढ़ता था तो पढ़ता था इंसान यार, पता था यार क्या होता है वो ये, लेकिन फिर कंफ्यूजन होता था, ये अगर इन्वर्टेड इमेज बनेगी रियल एंड इमेज, वो कैसे होगी, अगर पॉइंट साइड जेड ऑब्जेक्ट वो क्या होता है। देखो ये छोटी छोटी पॉइंट जो है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स, वो आगे जाके बहुत मदद देंगे। लेकिन एक एक पॉइंट कृपया करके एक एक पॉइंट जो है वो आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्या बोला मैंने, पॉइंट साइज जेड ऑब्जेक्ट और लार्ज ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज जेड ऑब्जेक्ट बोलो छोटा ऑब्जेक्ट, लार्ज सब्जेक्ट आपको पता है। अच्छा मैंने क्या बोला, इमेज क्या है, इमेज
मानो जब एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जब सन के रेज पड़ेंगे या किसी ऑब्जेक्ट, किसी सोर्स के रेज पड़ेंगे ऑब्जेक्ट पर, तो यहां से लाइट ऐसे निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ से आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट निकलेगी, वो किस पे बनाएगी इमेज, मिरर पे इमेज बनाएगी। जो हमारी जो ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन मिरर पे पड़ेगी वो वहां पे एक तस्वीर बनाएगी, उसको क्या बोलते हैं, इमेज। दैट मीन्स जो हम आईने में खुद को देखते हैं, जो हम आईने में खुद को देखते हैं, जो आईने में होता है वो क्या होता है, वो इमेज होती है, वो हमारे बॉडी की रिफ्लेक्शन होती है, दैट इज ए इमेज। बस क्या बोला मैंने फिर, इमेज के दो टाइप्स आपको पढ़ने हैं, याद रखने हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। जो हमेशा रियल, याद रखना, जो रियल होगा वो हमेशा इन्वर्टेड होगा, और क्या होगा, अनरियल और इरेक्ट। इरेक्ट किससे कहते हो, रियल एंड इन्वर्टेड किससे कहते हैं, जब ऑब्जेक्ट ऐसे हो और इमेज उल्टी आ जाए, इन्वर्टेड उससे कहते हैं, इन्वर्ट हो जाए, ऑब्जेक्ट ऐसे हो तो इमेज ऐसे आएगी उल्टी, दैट मीन उसको कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ, ऑब्जेक्ट ऐसे हो और इमेज वैसे की वैसे आ जाएगी, उसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज या अनरियल इमेज, ठीक है। आप ये नोट डाउन कर लेना एक बार। चलो सुनो बेटा एक बात, आप भी मुझे बताओगे, अब अगर हमें डिफाइन करना होगा इमेज किससे कहते हैं, इमेज किस चीज को कहते हैं, कौन सी बला को इमेज कहते हैं। वैसे बला नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, तो हम देखेंगे किस बला को इमेज कहते हैं। देखना, किसको हम कहेंगे इमेज, खुद जो देखो, जो मैंने बोला आपको एक बार अपने माइंड में, अब मैंने इरेज किया, एक बार अपने माइंड में रिवाइज करो, एक बार अपने माइंड में देखो, या एक बार अपने जो है नोटबुक है, रफ है, कोई कुछ भी, उसको पलटो, उसको देखो मैंने क्या बोला, अब उसको इंग्लिश में लिखेंगे, बस उतना एक बार देख लो आप, फिर आप कंफर्म हो जाओगे, ठीक है। देख लो आप, वो देखो, अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी होगी, मैं क्या लिखूंगा, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। ये क्या है, इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है। अच्छा, इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है, प्रोड्यूस्ड कब बनती है, प्रोड्यूस्ड बता मुझे, प्रोड्यूस्ड व्हेन, खुद लिखना है। देखो मैं लिखाऊंगा, ये आराम, ये कोई बात नहीं, आराम से लिखाऊंगा, आप लिखोगे, वो टेंशन नहीं, लेकिन खुद बात देखो। अब मुझे क्या लिखना है, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन, जब, इसके बाद क्या लिखेंगे, शाबाश, व्हेन लाइट रेज coming from object, जब when light rays coming from object, क्या बोला मैंने, image is an optical appearance produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror, बस, are reflected from a mirror। ठीक है, image is an optical appearance produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror। जब ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, जब इससे क्या होती है, ये हमारा जो है क्या मिरर है, जब ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी, यहाँ पे भी वो रिफ्लेक्शन होगी, जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मैंने बोला ना, जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी तभी तो इमेज बनेगी। दैट मीन्स इस चीज की रिफ्लेक्शन ये बनी, इस चीज की रिफ्लेक्शन, ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन ये बनी, वही इमेज कहलाती है। वही मैंने लिखा, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। इसी को क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं, ठीक है।
वो दैट मीन्स अगर मैं नोड लिखूं, क्या लिखूं, नोड, ये पॉइंट लिखूं, क्या लिखूं, क्या नोड लिखूं, मैं ये नोड लिखूं, फेस इन मिरर, फेस इन मिरर, जो हमारा फेस होता है वो मिरर में क्या होता है, वो क्या होता है, मतलब फेस इन मिरर इज एक्चुअली, मैंने बोला इज एक्चुअली, दैट मीन्स अगर मैं इसी का और लिखूं, फेस इन मिरर, दैट मीन्स फेस इन मिरर इज एक्चुअली रिफ्लेक्शन, इज एक्चुअली ए रिफ्लेक्शन, इज एक्चुअली ए रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ ओवर फेस। ठीक है, फेस इन मिरर इज एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ आवर फेस, इज वही क्या होती है, इज इमेज। देखो मैं ये आधा आधा लिखता हूं, फिर आपको सोचने पे मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं जब यहाँ तक मैंने लिखा, मैं ये कोशिश करता हूं कि इसके आगे आप खुद डिफिनीशन बनाओ, खुद लिखो, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझाया वही मैंने इंग्लिश में लिखा, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या बोला, फेस जो मैं हम खुद की बॉडी होती है आईने के सामने, वो रिफ्लेक्ट होके हमारी रिफ्लेक्शन किस में जाती है, आईने में, वो क्या बनती है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, वो क्या बनाते हैं, रिफ्लेक्शन में, मिरर में वो क्या होता है, वो इमेज होती है। आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए अगर करना है, नहीं तो खुद भी लिख सकते हो अपने वर्ड्स में, ये कोई घड़े हुए वर्ड्स नहीं है, यही होने चाहिए, नहीं, खुद भी लिख सकते हो, एक बार नोट कीजिए। हाँ, देखो मैं क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको जो 10th में अक्सर छोटे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं रहता कि क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। खुद से अगर आप ऐसा लिखोगे ना, पूरी नोट्स पूरी जो है पूरी बुक की या पूरी चैप्टर की नोट्स बना पाओगे, आप लिख पाओगे, फिर आसानी से उनको रिविजन करके वो दिमाग में बैठ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आराम से लिख लोगे आप। रियल इमेज वर्सेस क्या अनरियल, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, अनरियल इमेज, इरेक्टा। देखो शॉर्ट में ये आता है, डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। एनसीईआरटी में जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें 5 मार्क्स के होता है, 5 मार्क्स का एज इट इज जो है 5 मार्क्स के आता है ये। ठीक है, चलो इसमें 2 चीजें होती है, एक तो ऑब्जेक्ट होता है और इमेज। इसमें अभी क्या होता है, एक तो ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा होता है इमेज। ठीक, ऑब्जेक्ट होता है और इमेज होती है। ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी भाई आ गया था, इसको पता नहीं था कि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, बैंक से कुछ फॉर्म लाया हो कि आप फिलअप करके देना, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। ठीक है, कंटिन्यू करते, ऐसा होता रहता है, चलता है घर में ये चीजें। तो ऑब्जेक्ट और इमेज, देखो एक पॉइंट में जो मैंने बोला, एक पॉइंट आप वो लिखोगे, सारा समझ आएगा। जब ऑब्जेक्ट ऐसे हो, रियल एंड इन्वर्ट, दैट मीन्स इन्वर्ट करके, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। इमेज हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाना, क्योंकि इमेजिनरी होता है। मैंने बोला इमेज, पहले मैंने बोला कि ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है, तो दैट मीन्स ये जब ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कैसी होगी, इसको बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। पहले पॉइंट में आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंस, या ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अब जो है पॉइंट 2-3 और लिखने हैं, 2-4, लेकिन अभी आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस में नहीं लिखवाऊंगा। क्यों, आप बोलोगे क्यों,
क्योंकि पहले मैं दिखाऊंगा आपको रियल इमेज जो है वो कैसे बनती है और इन्वर्टेड इमेज जो है वो कैसे बनती है। अगर ये इन्वर्टेड इमेज जो है कैसे बनेगी, रियल इमेज जो है कैसे बनेगी, पहले हम वो जानेंगे। उसके बाद में आराम से जो है, जो एनसीईआरटी में या हो सकता है सीबीएसई बोर्ड में भी आता हो ये, कि डायरेक्ट आता है डिफरेंस बिटवीन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये मैंने पहले समझाया किसे कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, समझा? ये पॉइंट समझ में आ गया? हाँ, चलो इसके बाद क्या देखते हैं हम, रियल इमेज कैसे बनती है और जो इरेक्ट इमेज वो कैसे बनते हैं, पहले हम वो समझिए। हाँ, अच्छे से ये नोट अगर आपको फिर से नोट डाउन करना है तो लिख सकते हो। देखो बैंक के फार्म लाए थे सर, भाई बोल रहा कि ये आप फिलअप करके ला रखना। चलो आप नोट डाउन करो। ये हम जो क्वेश्चन है ना 5 मार्क्स का, इंशाल्लाह वो मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें 5-6 डिफरेंस लिखेंगे हम आराम से, तो वो आप देख लेना एक बार, वो मैं दिखाऊंगा एट ए पॉइंट ऑफ एंड। वो ये नहीं मैं उठा के लिखूंगा आप ये याद करो, नहीं, समझने पहले मैंने बोला पहले रियल इमेज किसे कहते हैं, इन्वर्टेड इमेज किसे, पहले हम लिखेंगे अब रियल किसे कहते हैं, रियल इमेज। किसी को इसके बारे में कुछ ज्ञान, किसी को इसके बारे में कुछ पता? देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, पहले रियल इमेज क्यों कहते हैं इसको। इमेज तो हमने बोला ना ऑप्टिकल अपीयरेंस है, अब रियल क्या होता है यार, इन्वर्टेड क्या होता है। देखना रियल इमेज, याद रखना मेरी बात याद रखना, आप जो है कश्मीरी भाई भी सुन रहे होंगे मेरे, जो है दिल्ली के, जम्मू के, बहुत सारे बच्चे, सारे जो है पूरे इंडिया के, हो सकता है आउटसाइड इंडिया भी हो। देखो चीजों को, एक चीज याद रखना, चीजों को आसान जितना बनाओगे उतना आप अच्छी तरीके से सीख पाओगे, समझे? जितना आसान बनाओगे उतनी आप चीजें क्या हो आसान, उतनी आप ज्यादा टाइम लॉन्ग टर्म तक एक तो याद रखोगे, तो एक तो क्या है, एक तो समझ पाओगे, एक तो ये क्या बोलते हैं, एक तो समझ पाओगे आप आराम से और मजा भी आ जाएगा। अब जो रट्टा लगाएगा नोटिफिकेशन वो ये, उसको ज्यादा टाइम तक ये याद नहीं रहता, ठीक है? गोटा वो भी मैं समझाऊंगा, वो उसे क्या किससे कहते हैं, रट्टा मारना, या हम गोटाफिकेशन बोलते हैं, पता नहीं आप कश्मीर लोग गोटाफिकेशन ज्यादा बोलते हैं, यूज करते। तो देखो ठीक है, हम पहले बोलेंगे रियल इमेज किसे कहते हैं। रियल इमेज मैंने बोला ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट से लाइट आती है, रेज आती है। इमेज बनाने के लिए याद रखना, अगर हमें इमेज बनानी हो, ऑब्जेक्ट से रेज निकलती हो हमें क्या बनाना है, इमेज। वो हमें बनाने भी आगे वो 6 केसेस है, कनकेव में, कन्वेक्स में 2 केसेस है, वो हम देखेंगे कनकेव मिरर में कैसे इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट से अगर इमेज बनानी हो तो कम से कम 2 रेज नेसेसरी, कितने हैं, 2 रेज आर नेसेसरी। क्या है, 2 रेज नेसेसरी। अब रियल इमेज देखना, अब रियल इमेज उसको कहते हैं, उस चीज को कहते हैं जब ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगे, रे 1 एंड रे 2 ठीक है। एक मिरर है, मानो ऐसे दिखाता हूं मैं, आगे मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आप समझ लेना। ये कनकेव मिरर है, आप बोलोगे ये क्या किया सर ने या भाई ने, कुछ भी, भाई बोलो, सर बोलो, कुछ भी जो आपके मन को सही लगे, बस जो आपको अच्छा लगे। देखो एक ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया ऐसे ए बी, इंशाल्लाह रहमान आप या ध्यान देना, आप एक एक चीज पढ़ लेना, फिर देखना, अगर कोई भी क्वेश्चन छोटा ना देखना, फिर सब आ जाएंगे आपको, ये कुछ नहीं लगेगा ये चैप्टर। देखो मानो कि ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर,
ठीक है। अब जो है मैं एक काम करूंगा, मैं ऐसे डालूंगा रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे मैं फोकस लूंगा। ये एक रूल है, a ray which is parallel to the principal axis of a mirror, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसको, ये कनकेव मिरर है, वो आएगी आफ्टर फोकस। ये मुझे अभी समझाना नहीं है, मैं आराम से समझाऊंगा। देखो मैं समझा रहा हूं। अब दूसरा क्या करूंगा मैं काम, दूसरा मैं ये कर सकता हूं, दूसरा भी रूल ये है, दूसरा रूल है ये, समझ में आ गया? मैंने एरो डाले, समझ में आ गया। दैट मीन्स ये पैरेलल जा रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ आ रही है, यहाँ फोकस से लेकर के। ये फोकस है, ये रूल नंबर 1 है, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये रूल नंबर 2 है, क्या? ए रे ये आ रही है कहां से, फोकस से और जा रही है, इसका उल्टा ए रे आ रही है फोकस से और जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे दो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन, दो रेज मीट हो गई, तो यहाँ पे इन्होंने इमेज बनाई। ठीक है, क्या बनाई? इमेज। ये डॉटेड लाइन से होती है, ठीक है। इमेज क्या बनी यहाँ पे? अगर मैं इसका नाम रखूं ए बी, इसका मैं रखूंगा फिर ए डैश बी डैश। समझ में आया? देखो आपको खुद समझ आएगा। जब मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, इसमें से दो रेज निकली, हमें खुद जब रे दो मीट हो गई, जब रे दो मीट हो गई, वहां पे क्या बनी? इमेज बन गई, इमेज बन गई। तो ये जो इमेज बन गई, आपने देखा ऑब्जेक्ट कैसे था, देखना यार, ऑब्जेक्ट कैसे था, ऐसे था, और इमेज कैसे बनी, ऐसे। ये खुद बनाओगे। आप सोच रहे हो सर ने क्या ऐसे ही खुद बनाया? नहीं, ये आप खुद भी बनाओगे। जब हम केस पढ़ेंगे, पहले रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद केस बनाएंगे, अब ये खुद देखोगे ऑब्जेक्ट कैसे ऐसे और इमेज कैसे बनी ऐसे। ये इन्वर्टेड बनी ना, दैट मीन्स इन्वर्टेड बनी, और रियल, दैट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड बनी इमेज। और एक चीज हम ये नहीं बोलेंगे यहाँ पे रियल इमेज उसको कहते हैं जो उल्टी बनी, नहीं। हम बोलेंगे जब ऑब्जेक्ट से रेज निकलती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट एक्चुअली मीट्स एट ए पॉइंट। क्या? एक बार, दूसरी बार, ध्यान रखना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है। अगर मेरी कुछ कभी जो है स्लिप ऑफ टंग हो जाते हैं, या मुझे आता नहीं है और अच्छी तरीके से, या कुछ भी तो समझ नहीं आया कुछ भी, उसके लिए सॉरी, लेकिन समझने की कोशिश करो। मैं पूरी तरीके से इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह 2-4 दिन में जो आगे लेक्चर आ जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। देखना, ये इमेज है ऐसे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ऑब्जेक्ट से जब रे निकलती है, दो रे, मैंने बोला इमेज बनाने के लिए कितने कम से कम 2 रेज हमारे लिए क्या है, जरूरी है। जब एक रे यहां से गई और यहां से भी, ये रूल है, जब एक रे पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसको पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। एक रे जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां आती है? फोकस से, एफ से, यहां से। फोकस भी समझाऊंगा मैं आगे क्या है, लेकिन आप ये देख लेना पहले। और दूसरा चीज, दूसरी रे जब गई फोकस से, ये भी सेकंड रूल है, जब रे जाती है, एक लाइट ऑफ रे जो कहां हो जाती है पास, तो फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, वो कहां होती है? ये कनकेव मिरर भी है, कन्वेक्स मिरर में मैं बाद में दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये फोकस से गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां आई? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। 2 रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मिली ना, एक्चुअली मिल गई ना, एक्चुअली। ये मत लगता हमें यहाँ शायद मिल गई, ये हमने खुद देखा। जब ऑब्जेक्ट से, रियल इमेज किसे कहते हैं, ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्ट से रेज निकलते हैं, क्या? ऑब्जेक्ट से रेज निकलती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, व्हेन रेज एक्चुअली मीट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। दैट मीन्स मैं ये भी कह सकता हूं, जब ऑब्जेक्ट से रेज निकलती है, ऑब्जेक्ट से रेज निकलती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रेज है मिल गई, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो मिल गई, उनने क्या बनाई? इमेज बनाई। दैट मीन्स फिर किसे कहूंगा मैं रियल इमेज? वो इमेज जो ऑब्जेक्ट से जब रेज निकलती है आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट्स, ये मिल गई ना, दिख रहा है हमें, ये मिल गई, तो दैट मीन्स ये हमें क्या बनी? रियल इमेज। समझ में आया? क्या बोलूंगा मैं फिर इंग्लिश में, अगर मैं लिखना होगा क्या लिखूंगा मैं?
real image, that real image is that type of image when क्या लिखूंगा मैं, when light rays from object, when light rays coming from object after reflection, जो light rays आ रही है कहां से, object से, when light rays coming from object after reflection, it meets actually when light rays from an object, when light rays meets after reflection comes from object. जब object या ऐसे लिखूंगा मैं, पहले समझ लेना, देखो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ने लाइट डाली, ठीक है, जब लाइट डाली आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां बनी, एक्चुअली लाइट जब मीट हो गई तो क्या बनी, इमेज. ये इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड. अब देखो और एक चीज, मैं अगर इसको मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा लाइट रेज, when light rays coming from an object meets actually, when after reflection, when light rays coming from an object meets actually, when light rays meets actually after reflection, ठीक है. आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, जब ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जब वो खुद क्या मीट हो जाए, एक्चुअली मीट हो जाएंगी, तो उसको बोलते हैं क्या, इमेज को रियल एंड इन्वर्टेड. ये हमने देखा इन्वर्टेड भी है, और दैट मीन अगर इन्वर्टेड है तो मस्ट इट इज रियल, ठीक. हाँ, इसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद क्या देखेंगे हम, इरेक्ट इमेज, ठीक है. इरेक्ट इमेज किसे कहते हैं, ठीक है. वो दैट मीन्स इरेक्ट इमेज किसे कहेंगे, इसका उल्टा, जो एक्चुअली मीट्स नहीं करते हैं, जो एक्चुअली लाइट से मीट नहीं करते, उसको बोलेंगे क्या, इन्वर्टेड इमेज या इरेक्ट इमेज. इरेक्ट इमेज. अब बोलोगे आप, जब रेज मीट ही नहीं करेंगी तो इमेज कैसे बनेगी या बनेगा, देखना आप कैसे. इरेक्ट इमेज, वो हमें कौन था, कनकेव मिरर. ये हमें क्या है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है. ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, इसको पोल कहते हैं, सेंटर. ये ऑब्जेक्ट है हमारा, क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये फोकस मानेंगे हम, फोकस और आगे सेंटर ऑफ, ठीक. एक इसमें भी हम वो लॉ लगाएंगे, a ray which is parallel to the principal axis after reflection it goes, जो रूल है किसमें, कन्वेक्स मिरर में, वो लाइट ऐसे आ रही है और जा रही है, लेकिन कन्वेक्स मिरर में अंदर हम नहीं दिखा सकते. वो रूल है, आगे मैं दिखाऊंगा आपको. ये रूल है, जब ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट गई आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो कहाँ गई, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जानी थी, कहाँ से, फोकस से. लेकिन कन्वेक्स मिरर में हमें लगता है फोकस से जा रही, तब जाके कहां से, तो फिर हम उसके लिए क्या करते, उसके लिए हम करते क्या, एक लाइन प्रोड्यूस फोकस, ठीक. लाइन क्या करते हैं, प्रोड्यूस फोकस, ठीक. अब और एक लॉ है, और एक रूल है कि जब मैं दिखा रहा हूं, देखो आप, जब मैं रूल्स पढ़ाऊंगा ना, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा, और ये हमें फिर से पढ़ना है यार, इसलिए मैं दिखा रहा हूं. ऐसे रियल इमेज किसे कहते हैं, वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड किसे कहते हैं, वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं, इरेक्ट इमेज, वर्चुअल. हाँ, वर्चुअल यार भूल गया था यार, वर्चुअल और इरेक्ट. वर्चुअल क्या हो रही है, वर्चुअल होती है क्या,
इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट, उसको रियल एंड इन्वर्टेड, इसको वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। वो हमें रूल एक है, जब पोल पे किसी भी एंगल से एक लाइट पड़ती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल बनाती है, ऐसे रिफ्लेक्ट होती है कि सेम एंगल फॉर्म करती है। दैट इज, ये है एंगल आई, ये क्या है एंगल आर, ये सेम होंगी, ठीक है। तो देखो ये भी मैं प्रोड्यूस करूंगा यहां से, कि मैंने प्रोड्यूस, ये अंदर नहीं जाते, फिर मैं दिखाऊंगा। कन्वेक्स मिरर है, वो कनकेव मिरर था। वो दैट मीन्स जब एक रे मैंने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, वो ऐसे, वो देखो रूल क्या है कन्वेक्स मिरर में, वहां पे कनकेव मिरर में रूल है, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज फ्रॉम फोकस। यहां पे रूल है, जब एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, वो ऐसे वापस जाती है कि लगता है वो कहां से आई, फोकस से, लगता है वो कहां से आई, फोकस से, लगता है ना हमें। और एक रूल है, सेकंड रूल, जब एक रे ऑफ लाइट कहां से, जब रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से निकलती है, आफ्टर स्ट्राइकिंग एट पोल, किसी भी एंगल से आ रही है, वो जो एंगल यहां बनाएगी, यहां भी वो वही एंगल बनाएगी, सेम। देखेंगे जब हमने प्रोड्यूस किया, दो चीजें प्रोड्यूस की, तो दैट मीन्स यहां पे रिफ्लेक्टेड रे है, वो भी मीट हो गई, यहां भी रिफ्लेक्टेड हमने प्रोड्यूस किया, वो क्या हो गई, मीट, दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो गई, को दैट मीन्स यहां पे हमें क्या बना, इमेज बना। बच्चों ये समझ में आया, हाँ समझ आ जाना चाहिए, इंशाल्लाह आएगा, जरूर आएगा, नहीं आया फिर से आप देख लेना। ए बी, ए डैश बी, ये रूल है, आगे फिर से समझ आएगा, आ जाएगा। दैट मीन्स अब हम क्या कहेंगे, मैंने बोला ना एक्चुअली मीट्स नहीं करते, यहां पे मीट्स एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रेज मीट करते नहीं, लेकिन हमें उनको प्रोड्यूस करके क्या मीट करना होता है, समझ में आया। हमें उनको प्रोड्यूस करके, यहां भी प्रोड्यूस, इसको भी प्रोड्यूस करते, इसको भी प्रोड्यूस करके इसको मीट करते, समझ में आया। हाँ समझ आना चाहिए। देखो एक बात याद रखना, हमेशा टीचर कहीं से भी बहुत सारे, जो आपको पढ़ाने के लिए बहुत सारी बुक्स पढ़ता है, एक जैसे एक बुक, दूसरी बुक, तीसरी बुक, बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ते या, लेकिन आपको समझाता वो समझाने की कोशिश करता है टीचर। ये मत याद रखना टीचर कहां से ज्ञान लेता है, क्या करता है, ये याद रखना टीचर पढ़ा कैसे रहा। अगर टीचर मैंने बहुत सारे बच्चों जो है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अरे वो सर ठीक नहीं है, क्यों, वो हमें गाइड पे पढ़ाते, वो जो है वो जो प्रोसीजर दिखाते वो गाइड का होता है। मैथ का मेरा जो सब्जेक्ट था 12th बाद 11th में मेरा मेडिकल मैथ था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स। तो बहुत सारे बोलते थे यार हाँ मेरे भैया मुझे मैथ मैं पढ़ाता था, मुझे समझ नहीं आती है क्लास। मैंने बोला क्यों, वो गाइड का हमें दिखाते, वो ये। मैं उनको बोल रहा था यार टीचर कहीं से भी पढ़ाए आपको, कहीं से भी, एक तो दो चीजें, एक तो सही पढ़ाना चाहिए, करेक्ट, और आपको समझ आना चाहिए, फिर वो कहीं से भी पढ़ा। अगर आपको आगे बुक रखिएगा और लिखिएगा ऐसे ऐसे ये, लेकिन अच्छी तरीके से समझाएगा, आप वो दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर है। क्यों, जो आपको अपनी तरीके से, जो आपको जिसकी बात आपको समझ आ जाए, आप उसको अपने वर्ड्स में बता सकते हो दूसरों को, दैट मीन्स वो टीचर सबसे बेस्ट लीजिए। दैट मीन्स आपको अच्छी तरीके से समझ आया वो। हाँ वो हमारे एक सर थे, मैं जो 12th में था तो जम्मू में पढ़ता था, हमारे सर थे यूपी के, उनका नाम था प्रदीप सर। तो फिजिक्स हमें पढ़ाते थे, और एक बात कहते थे, बहुत अच्छी बात बोलते थे, बेटा देखो अगर किसी सर की आपको बात समझ नहीं आ रही है या कुछ, देखो एक चीज होता है, एक लोचा होता है इसमें, क्या, जो शायद श्रीनिवास रामानुजन इन्होंने कहा था कि सीवी रमन ने, शायद क्लियर नहीं है, तो उन्होंने क्या बोला था कि एक बंदा वो उतनी अच्छी तरीके से समझा सकता है लोगों को जितनी अच्छी तरीके से उसने जितनी अच्छी तरीके से उसने खुद समझा है। अगर मैंने खुद अच्छी तरीके से समझा है तो मैं अच्छी तरीके से आपको समझा सकूंगा। अगर मैंने खुद अच्छी तरीके से नहीं समझ लिया है तो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा नहीं पाऊंगा। याद रखना,
ये बात जो आपको टीचर अच्छी तरीके से समझाएगा, या कोई भी भाई हो बहन हो आपको अच्छी तरीके से समझाएगा, दैट मीन्स आपको उसने खुद अच्छी तरीके से समझा है। दैट मीन्स अगर आप किसी दूसरे को, अब मैंने कोई टॉपिक पढ़ा यहाँ पे, आप किसी भाई को किसी बहन को आप समझा पाओगे अच्छे तरीके से, दैट मीन्स आपने क्या, आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है। ठीक है, ये बात याद रखना भाई। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला रियल इमेज उसको बोलते हैं जब ऑब्जेक्ट से रेज निकलती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो मीट्स होती है एक्चुअली मीट होती है। ये इरेक्ट एंड वर्चुअल किसे कहते हैं, वर्चुअल कहते हैं उस चीज को जब ऑब्जेक्ट से रेज निकलती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो मीट एक्चुअली मीट नहीं करती है। अब मीट कैसे करानी, इमेज से बनानी है यार, कहां से लाएंगे इसको, तो मार के थप्पड़ मार के इसको नहीं ला सकते, अब यहां जाओ नहीं, क्या करेंगे फिर इन लाइट को रे, जो रिफ्लेक्टेड रे जो है उनको प्रोड्यूस करके, इसको भी इस रिफ्लेक्टेड रे को प्रोड्यूस करके एक इमेज बनेगी। लेकिन ये एक्चुअली रेज मीट नहीं करती है, हमें इनको प्रोड्यूस करके जोर जबरदस्ती हमने इनको मिलाया और क्या बनाया हमने, इमेज। दैट मीन आप ये देख रहे हो, जैसे इमेज है वैसे ही क्या है ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट है ऐसे वैसे ही क्या है इमेज भी है ऐसे। दैट मीन्स ये जैसे है वैसे ये है। दैट मीन इस इमेज को क्या बोलेंगे, इस इमेज को बोलेंगे इरेक्ट, यहां मैंने लिखा है इरेक्ट इमेज या वर्चुअल इमेज या वर्चुअल इमेज। समझ में आया। मैं एक बात है, अभी मैंने जो है, मैं जो शूट कर रहा हूँ, मेरा फोन है पर्सनल फोन, तो इसी से मैं शूट कर रहा हूँ। अभी जो है नेट चल रहा है, लेकिन मेरा खुद का पैक जो है उस पर ये अपलोड नहीं होते। ये जो है फोन मेरा, ये कुछ फाइलों को अगर 40-45 मिनट की हम वीडियो बनाएंगे तो उसको 2-3 GB में बना देता है ये। अब मैं क्या करता हूँ, तभी मैं थोड़ा ही पढ़ाता हूँ, वरना मैं क्या इतना, हमने 2 लेक्चर में पढ़ लिया होता, जितना ये तीसरा लेक्चर या 1.5 लेक्चर में ही पढ़ लिया होता। मैं 2 घंटे जो मैं पढ़ाता हूँ, देखो मैंने 10 दिन में लगभग 15 दिन में एक बार जो है एग्जाम, पिछले बार क्या हुआ था, तो मेरी सिलेक्शन हो गई थी GMC जम्मू में। ये जेएम पहले मेरी सिलेक्शन हो गई थी GMC जम्मू में, इसी कबूपी का एंट्रेंस देके। तो फिर मैं चला गया था भाई के साथ, मेरा भाई जो है बाहर जो है जॉब करता है, तो बाहर जॉब करता, तो क्या है मैं उनके पास गया था रहने के लिए आफ्टर जो है सिलेक्शन हो गई थी जम्मू। वो फैजाबाद में ड्यूटी थे, यूपी फैजाबाद, वहाँ मुझे जाना था। जब मैं गया तो डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने थे जम्मू, मैंने दिया दोस्त के पास, मैंने बोला यार काम है थोड़ा मुझे, तो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने। वो क्या हुआ कि वो बड़ा कस्सा किसी दिन सुनाएंगे आपको। फिर मैंने अपग्रेडेशन यहाँ पे की GMC, बोलना कुछ था यार, भूल गया मैं। तो हाँ, बोलना ये था कि फिर मैंने GMC अनंतनाग लिया। अभी मैं जो है दिया बोल रहा था यार, भूल गया मैं। तो मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, वो किससे, हाँ, जब मैं वहां से आ गया तो फिर बच्चों ने बोला कि 1 महीना वहां से आ गए, फिर मेरी सिलेक्शन हो गई। फिर बैठे हुए थे 1.5 महीने में मैंने जो है बच्चों को पढ़ाया था। 1.5 महीने में, लगभग सवा महीना। एक तो बहुत सारे एग्जाम्स भी लिए थे और साइंस भी सारा खत्म कर लिया था, तो सारा भी कर लिया था, साइंस भी सारा खत्म कर लिया था। मैं अगर पढ़ाऊँ तो 1 महीने में सारा हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत जो हमारा सिलेबस जो कुछ नहीं लगता। जब आप भी हायर क्लास में जाओगे 11th 12th तो कुछ नहीं लगेगा। तो होने को मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 लेक्चर में सारा खत्म करूंगा मैं, 5 लेक्चर में। लेकिन मैं थोड़ा करके आपको पढ़ाऊंगा आराम से। अभी ब्रॉडबैंड भी नहीं लगा हुआ, इंशाल्लाह इरादा है ब्रॉडबैंड लगाने का। तो फिर अच्छी तरीके से बड़ा वीडियो भी बनाएंगे, अपलोड भी आराम से अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो तब तक जितना चलेगा ऐसे ही गुजारा कर लेना, आप भी तो और हम भी करेंगे, ठीक है। गुड, दैट मीन्स अब हम पढ़ेंगे क्या, इरेक्ट, सॉरी आपका टाइम ले लिया, इरेक्ट एंड वर्चुअल। नहीं, बीच में ये बातें होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट फिर बोर होता है यार, और सर वहां से आते 40 मिनट पढ़ाता है, दू पढ़ाता रहता है, पता नहीं रहता। एक बार मैं क्या कर रहा था, तो हमारे पहले जो कोविड था, शायद लॉकडाउन था पहले, जब हमने क्लास लिया पिछले साल GMC अनंतनाग में, हमने क्लासेस जो है पहले ऑनलाइन हुआ करते थे। तो एक मैम थी, नाम नहीं बताऊंगा, माइक्रोबायोलॉजी की मैम हमें पढ़ा रही थी। वो बहुत अच्छी काबिल, शायद HOD थी, शायद नहीं HOD, प्रोफेसर थी वो, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो हमें पढ़ा रही थी माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन वो हमें पढ़ा रही थी क्या बेचारी, वो स्लाइड्स थे, वो ऑनलाइन में क्या कर सकता है इंसान, वही पढ़ा रही थी स्लाइड, चलो। फिर एक बार उन्होंने बोला कि समझ आया,
एक बच्चा ऑनलाइन में उठने लगा, मैम कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या पढ़ा रहे हो। मैं बोला क्यों? फिर वो बच्चा उठा, उसने बोला कि मैम आप पढ़ाते रहते हो और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो फिर सबों ने हंसा कि बच्चों ने हंसा, सारे सब बच्चों ने क्लास में। तो फिर उस मैम ने बेचारी ने क्लास ही छोड़ दिया, फिर उसने नहीं पढ़ाया माइक्रोबायोलॉजी उन्होंने। तो ये मैं पता नहीं आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ लाख बार समझाने की, इंशाल्लाह आ जाएगा आपको समझ। थोड़ी देर अगर मेरी जो है बातें समझ नहीं आती है या हो जाएगा इंशाल्लाह 2-4 दिन 5 दिन हो जाएगा इंशाल्लाह सब। तो क्या बोला मैंने बोला इरेक्ट इमेज किससे कहते हैं? इरेक्ट इमेज उसको कहते हैं जो ऑब्जेक्ट होता है, इसके जो है इससे जो निकलने वाली रेज होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट नहीं करती। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमें प्रोड्यूस करनी पड़ती है, तब जाके वो इमेज बनती है। दैट मीन्स रियल इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक्चुअली मीट करती है, यहाँ पे एक्चुअली मीट नहीं करती। यही डिफरेंस है रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज में। अगर आई भी हो सकता है, अगर देखो मैंने पहले वो बोला था, पहले पॉइंट डिफरेंस बिटवीन वो एक पॉइंट था और ये दूसरी पॉइंट, ये फिगर बनाओगे वो भी रियल इमेजेस एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल इमेज आप बोलोगे रियल इमेजेस इन्वर्टेड, और वो बनाओगे आप एरो कैसे ऑब्जेक्ट बनता है इरेक्ट इमेज, उसकी वो पहली फिगर वो इमेज रियल इमेज की, वो फिगर इन्वर्टेड इमेज की यही फिगर, या ये भी आ सकता है। बताइए कौन सी इमेज बनेगी, देख लेना आराम से। तो ये आप फिगर एक बार बनाओ, ठीक है, अच्छी तरीके से। समझ नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में बता देना हमें, जो कहाँ समझ नहीं आया। अगर फिर भी अगर समझ नहीं आया वीडियो को पॉज करके पीछे ले जाइए, फिर 1-2 बार देखिए तो आराम से समझ आ जाएगा ये, ठीक है। चलो नोट डाउन करो भाई। ठीक है, अब क्या है, अब और एक पॉइंट है। एक तो है इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। क्या है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर? वो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर इमेज कौन कैसी बनाता है? जो हम आईने में देखते हैं वो इन्वर्टेड बनाता है क्या? इन्वर्टेड नहीं बनाता, उल्टा नहीं। जब हम सुबह देख रहे होते हमारा सर ऊपर था, लेकिन अगर हम आईने में अगर वो उल्टा बना लेता तो हम क्या देखते? नीचे हमारा सर लटका, वो पैर ऊपर। अरे बाप रे क्या हो रहा है? वैसे नहीं ना बनाता। तो कैसे बनाता है वो? दैट मीन्स प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वो क्या रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म करता है, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपको आए कि इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, आप कैसे बनाओगे? आप पहले लिखोगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसे बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। और फिर जो मैंने पहले फिगर बोली वही फिगर बनाओगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। वो और एक टॉपिक था इसमें। और इसके बाद है क्या यूज ऑफ प्लेन मिरर। क्या है यूज ऑफ प्लेन मिरर? वो इंशाल्लाह मैं वो 2-4 पॉइंट्स है वो आप लिख लेना, और लिख लेना नहीं, वो मैं बता दूंगा आपको क्या क्या करना है, वो आपको समझ आ जाए, वो मैं दिखा दूंगा। क्या प्लेन मिरर्स कहाँ पे यूज होते हैं? घर में हमारे यूज होते हैं ना, कहाँ पे होते हैं, ये आपको याद रखना है। प्लेन मिरर्स घर में यूज होते हैं हमें, ठीक है। और प्लेन मिरर्स कैसे होते हैं? प्लेन मिरर घर में होते हैं। पहला पॉइंट, प्लेन मिरर कहाँ पे यूज होता है? हमारे घर में। वो कैसे इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। हो गए 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो और एक चीज है रियल इमेज, ये प्लेन मिरर जो इमेज बनाते हैं, जितना ऑब्जेक्ट का साइज हो इतना क्या होता है, इमेज का भी साइज होता है ना। ये मैं 2-3 जो है टाइप्स जो है इसकी, वो मैं वीडियो के या तो एंड में या तो पिन में दे दूंगा वो डिफरेंस हो। अगर मैं लिखने बैठूँ वो ये लिखूंगा, वो ऐसा हो। समझने की बात यही है, बनती कैसे, ये क्यों बोलते हैं वो रियल है ये इन्वर्टेड है, ये समझने की बात है। आप ये नोट डाउन करो। और एक चीज है हमें पढ़ना है, और एक चीज है इसमें पढ़ना है लेटरल इन्वर्जन। क्या पढ़ना है? लेटरल इन्वर्जन। मैं बात बताता हूं आपको। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन किससे कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन आपको अगर आ जाए तो 2 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन। कितने? 2 मार्क्स का आता है, या 1 मार्क्स का क्वेश्चन
आ जाता है। तो क्या आता है लेटर इन्वर्जन किससे कहते हैं? लेटर इन्वर्जन किससे कहते हैं? लेटर इन्वर्जन कहते हैं उसको अगर जब आप शीशे के आईने के सामने खड़ा होते हो तो मैंने बोला ना, जो हमारा दाहिना साइड होता है वो कैसे आता है? हमारा बाहिया साइड देख, जब हम राइट हैंड उठाते हैं लगता है हमें लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं, ठीक है, या राइट हैंड से कुछ लिख रहे लगता है आईने में जब दिखेंगे तो लगता है लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं। तो इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। समझ में आया? हाँ, ये 2 मार्क्स का आता है। देखो दैट मीन एग्जांपल भी देखो, AMBLUNCE शायद यही स्पेलिंग है। अगर हम इसको लेटरल इन्वर्जन कैसे लिखा हुआ होता है? AMBULANCE लिखा हुआ था ना ऐसे ही। दैट मीन जब वो ऐसे लिखा हुआ होता है एम्बुलेंस पे, तो वो हम जब गाड़ी में चलते हैं या बाइक पे तो हमें हमारे आईने में कैसे दिखता है? वो सीधे दिखता है। दैट मीन इस उल्टे की वजह से वो सीधे दिखता है, इसीलिए लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि हमारे शीशे में दूरी, हमारे जब दूर हम बैठे हुए रहते हैं, कोई बाइक चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, हमें दिखे वो क्या एम्बुलेंस लिखे है, पता नहीं यही है एम्बुलेंस शायद। अच्छा, कभी कभी छोटी चीजें भी इंसान भूल जाता है। तो ठीक है, या इस फिनोमेना, या आपको ऐसे भी क्वेश्चन आएगा अगर जो एम्बुलेंस का उल्टा लिखा हुआ होता है, क्यों लिखा हुआ होता है? क्योंकि हमारे जो है बाइक चला रहे हैं गाड़ी में, उसमें वो सीधे दिखे। ये क्यों सीधे दिखाता है? क्योंकि ड्यू टू फिनोमेना ऑफ लेटरल इन्वर्जन। यहाँ एक क्वेश्चन में भी आया था CBSE में, अगर F लिखा हुआ है बताओ ये कैसे आएगा आईने में? ये उल्टा है कैसे? और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, इसमें कोई डाउट? हाँ ठीक है। देखो ये हमने पढ़ा इमेज भी, ऑब्जेक्ट भी क्या होता है। अब हम इंशाल्लाह रहमान कल से उठाएंगे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, अब इसमें एक पॉइंट रहता है वो यूज ऑफ प्लेन मिरर्स, वो मैं पिन करके दे दूंगा। तो अब इसमें कल से हम उठाएंगे स्फेरिकल मिरर, फिर स्फेरिकल मिरर के कन के किसे कहते हैं, कन्वेक्स किसे कहते हैं, पोल, सेंटर ऑफ इक्वेटर, वो पॉइंट्स, फिर रूल्स, उसके बाद अभी बहुत लेक्चर है, थर्ड लेक्चर था ये। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, ठीक है, ले लिया, चलो ठीक है। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर का अलविदा करते हैं, इसी लेक्चर का एंड करते हैं। तो हमेशा खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, बढ़िया से आराम से पढ़ लेना, आराम से रिवीजन करना इस टॉपिक की, ठीक है, आराम से अच्छे से। तो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, ठीक है। तो दुआ में मैं हमेशा बोलता हूँ कि दुआओं में याद रखना। तो इंशाल्लाह मिलते हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। उसमें क्या पढ़ेंगे? स्फेरिकल मिरर्स और उसके टाइप्स, ठीक है। और तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अप टू नेक्स्ट लेक्चर, अस्सलामु अलैकुम।